जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शनिवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है संगत जी। ये चमत्कारी सत्संग सिर्फ आपके लिए है। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप ये बात भी देख लेना, इस सत्संग को सुनते ही संगत जी आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा संगत जी। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। क्योंकि संगत जी लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा हो जाए गुरु महाराज जी की, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। अगर घर में पैसों की परेशानी चल रही है तो घर में खूब सारा पैसा आए, घर में तो पैसों की बारिश ही हो जाए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करना, शेयर करना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये पूरा पूरा आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो संगत जी आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट सत्संग सुन के अगर गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, तो संगत जी आपको ये सत्संग सुन लेना चाहिए। क्योंकि देखो इस सत्संग को सुनकर आपको सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं, आपके घर में गुरुजी कृपा भी करेंगे। देख लेना आप चाहे संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आप देख लेना आपके घर का माहौल सत्संग सुनने से पहले कैसा था और सत्संग सुनने के बाद कैसा है। संगत जी देख लेना, खूब सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। ये संगत जी इस सत्संग को सुन के आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंजलि शर्मा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंजलि शर्मा कृष्णा नगर दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2023 के अंदर आए थे। 2023 का वो ऐसा साल संगत जी जिस साल में गुरुजी मेरे घर पे आए और मेरे घर पे बड़ी कृपा करी। वरना संगत जी मेरा बड़ा बुरा हाल था। मैं तो मतलब हम लोग संगत जी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दर दर की ठोकरें संगत जी। लोग हमारी इतनी बेइज्जतियां कर रहे थे, इतना हमें संगत जी मतलब एक पैसा नहीं था
हमारे पास, पैसे की इतनी दिक्कत थी संगत जी, मैं तो आपको सच बता रही हूँ। अगर गुरुजी ठीक टाइम पे गुरुजी ना आते ना संगत जी, अगर उस टाइम पे, तो संगत जी हम तो आज सड़कों के ऊपर बैठे होते, सड़कों के ऊपर संगत जी। अगर गुरुजी महाराज आके हमारी हेल्प ना करते तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना सत्संग जो मेरे साथ हुआ संगत जी। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो कि संगत जी मेरे पापा ने सिर्फ पैसा देखा कि पैसा है, लड़के के पापा के पास खूब सारा पैसा है, लड़के के पास बहुत सारा पैसा है, तो मतलब की शादी कर दो संगत जी। अब उन्होंने देखा, देखो मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती इसमें, जहां पापा मम्मी ने तय किया संगत जी वहां मेरी शादी होगी कृष्णानगर के अंदर। संगत जी आप देखो घर में कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब सब कुछ ठीक से चल रहा था। हालांकि हम लोग तब गुरुजी के पास में नहीं जाते थे, गुरुजी के साथ हम लोग नहीं जुड़े हुए थे, पता भी नहीं था गुरुजी कौन है और ना कभी जुड़ने के बारे में सोचा। संगत जी हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। शादी के संगत जी 1.5 साल के बाद हमारे घर में गुरुजी महाराज की कृपा से बेटी का जन्म हुआ संगत जी। मतलब मेरी एक बेटी हुई। हम लोग तो देखो बड़े खुश थे कि चलो अच्छा घर में लक्ष्मी जी आए हैं, घर में मतलब कि कंजक है संगत जी, घर पे कंजक आई है, हम तो देखो खुश हैं। पर मेरे सास ससुर संगत जी उनको चाहिए था लड़का, उनको चाहिए था बेटा संगत जी। वो ऐसे गुस्सा हुए, जबकि संगत जी जो मेरे जेठ है ना उनके यहाँ पे 2 लड़के हैं संगत जी, उनके जो मेरे हस्बैंड के, जो मेरे अंकल के बड़े भाई है उनके घर पे मतलब उनके 2 लड़के हैं। तो मेरे सास ससुर को कहीं ना कहीं ये था कि यहाँ पे भी लड़के हों संगत जी। ये सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, गुरुजी के हाथ में होता है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं आप मुझे बताओ, है ना। पर मतलब उनकी संगत जी ऐसी मेरे साथ में मतलब हुई ना बात ये कि नहीं हमें तो लड़का चाहिए संगत जी। उन्होंने ऐसी मेरे से आप ये कह दो कि ऐसी दुश्मनी निकाली उन्होंने मेरे से, मेरे को संगत जी और मेरे अंकल को उन्होंने साफ बोल दिया संगत जी। जबकि मेरे अंकल ना फैमिली बिजनेस करते थे, क्योंकि मतलब इतना अच्छा बिजनेस संगत जी, इतना अच्छा करोड़ों रुपए का बिजनेस जो मेरे अंकल भी करते थे, मेरे फादर इन लॉ भी, मेरे ससुर जी मतलब जो हैं, और मेरे जेठ भी संगत जी, ये तीनों लोग वो बिजनेस को संभालते थे। जबकि मेरे फादर इन लॉ संगत जी घर से सारा बिजनेस करते थे, मेरे अंकल और मेरे जेठ संगत जी मतलब दुकान पे जाके बिजनेस को संभालते थे। एक दिन क्या हुआ, वो मेरे जो ससुर जी हैं संगत जी, वो कहते हैं मेरे अंकल को कि देखो भाई काम होता जा रहा है कम, तुम ऐसा करो कि तुम अपना काम शुरू कर लो कहीं पे, पैसे सारे मैं लगा दूंगा, तुम एक नया काम शुरू करो। क्योंकि देखो आगे 2 भाई हैं, आपस में बने ना बने संगत जी, जब भी मतलब हमारा दिमाग तब घुमा हुआ था, जो कह दे मान गए संगत जी। बस ये वाली बात थी कि जो कह दिया बस उसको मान जाओ, बस वो सोच रहे हैं तो अच्छे के लिए सोच रहे हैं। और संगत जी ऐसे ही करते हैं बच्चे, माँ बाप जो सोचते हैं बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, बुरा कौन सोचता है आप मुझे बताओ। पर यहाँ पे संगत जी दूसरी बात थी, अभी आपको आगे सब कुछ पता चलने वाला है। संगत जी उनकी चाल थी कि इसको बिजनेस से निकालो क्योंकि इसके यहाँ पे लड़की है, बस हम तो मतलब हमारा तो बड़ा बुरा हाल होगा। पता नहीं क्या मन में था संगत जी उनके, और मुझे सारी बातें मतलब कि पता चली बात के अंदर क्या हुआ कि वो कहते हैं बिजनेस आप नया खोलो, कोई काम मतलब काम शुरू करो नया। मेरे अंकल ने कहा पापा हमारा इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा हमारा करोड़ों रुपए का धंधा है, क्या मैं उसको छोड़कर, क्या मैं एक मतलब कि जहाँ पे मेरे को आता भी नहीं कुछ और मैं नया काम खोल लूं, अगर वो ना चला फिर? तो मेरे पापा कहते हैं नहीं, तेरे को तो काम अब करना ही पड़ेगा दूसरा, क्योंकि ये काम है। मेरे जो जेठ है संगत जी उनका नाम है अरुण, वो कहते हैं अरुण भी तो संभालेगा ना काम, उसके भी तो आगे बच्चे हैं बड़े बड़े, वो भी तो काम करेंगे। संगत जी ये चाल थी मेरे ससुर जी की। देखो मैं पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करना जा रही, पर संगत जी उनकी ये चाल थी। उन्होंने पता है क्या किया, मेरे जेठ के बच्चा संगत जी था बड़ा, मतलब कि बड़ा लड़का था उनका एक, वो था 18 से 20 साल का, उसकी पढ़ाई छुड़वा के उन्होंने कहा तू बिजनेस में आ जा। संगत जी पढ़ाई छुड़वा के, जबकि वो कॉलेज जाता पढ़ाई करता और अच्छा संगत जी फ्यूचर होता है बच्चे का, उन्होंने पढ़ाई छुड़वा के मेरे अंकल को बाहर निकलवा दिया बिजनेस से और अपने बेटे को डाल दिया। बताओ आप, ये काम मेरे ससुर जी ने किया घर के अंदर, सबसे पहला गलत काम। अब मेरे अंकल संगत जी दुकान ली कहीं पे किराए की,
अब वहाँ काम खोल के बैठे हैं, रोज मैं टिफिन देने के लिए जा रही हूँ, मतलब दुकान पे यहीं पास में रोज मैं जा रही हूँ, रोज मतलब कि देख रही हूँ खाली बैठे हुए, कभी फोन में देख रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। मैं कहूँ आपको तो गुजारा कैसे चलेगा बताओ। वो कहते हैं बस ये पापा ने ऐसा मतलब सोचा है, तो पापा ने कुछ सोच समझ के किया होगा। संगत जी हमने 1 साल वेट करा, पूरे 1 साल देखा संगत जी, काम धंधा चले ही ना। हम लोग इतने परेशान, और ऊपर से पापा ने कह दिया खर्चा पानी अब तुम्हें मैं नहीं दूंगा, जो कमाते हो उसमें से लगाओ। संगत जी ऐसे किया। फिर बीच में रसोई अलग कर दी हमारी। वो कहते अपने आप जो बनाते हो खाओ, हमारा अलग टाइम है, तुम्हारा अलग टाइम होता है। संगत जी एक तरीके से हमें बिल्कुल अलग छोड़ दिया, मतलब। और ये बात मुझे संगत जी बाद में पता चली कि मेरे अंकल जो है ना, उनके सगे बेटे नहीं थे, सगे बेटे नहीं थे मेरे अंकल, उनके संगत जी। उन्होंने मेरे अंकल को अडॉप्ट किया हुआ था, मतलब कि बचपन से, क्योंकि उनके एक ही लड़का था और एक लड़की। संगत जी मेरी एक ननंद भी है, वो मतलब मैरिड है, वो तो मतलब उनकी तो बात ही छोड़ दो संगत जी। मतलब इतना बुरा काम किया संगत जी, एक तरीके से अच्छे खासे बिजनेस में से निकाल के अलग कर काम, अलग अपनी रसोई बना, अलग अपना खर्चा चला, और पता भी है काम नहीं चल रहा, फिर भी अपने बेटे पे जानबूझ के कि मतलब करोड़ों रुपए कमाए तो मेरा बेटा कमाए, मेरा खून कमाए, है ना, मेरा पोता कमाए, मेरे नाती पोते कमाए पैसा, तू कौन होता है कमाने वाला। ये मेरे ससुर जी ने मेरे अंकल को संगत जी साफ मुंह पे कहा, तू तो अनाथ है, मैं तेरे को उठा के लाया था कहीं से, तू तो अडॉप्ट किया हुआ है, तो अब मैं तेरे को क्या अपने करोड़ों रुपए का सारा तेरे को घर दे दूं, मैं अपना तेरे को बिजनेस मैं तेरे को दे दूं क्या। संगत जी बातें मेरे सामने बोली, और मैं ये सुन के ना मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई कि आप पूछो मत, इतना बुरा हाल मेरा हुआ उस दिन। संगत जी मेरे अंकल कहते अब नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब बहुत सह लिया, बहुत दुख देख लिए, बस अब और नहीं। संगत जी 1.5 साल हम लोगों ने गुजारा वैसे, बिना काम धंधे के। मतलब मेरे जेठ, मतलब कि मेरी जेठानी, मेरे ससुर जी, मेरी सास, संगत जी बाहर जा रहे हैं गाड़ियों पे, कभी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, कभी कहीं। हम संगत जी रोज की हमें टेंशन है कि हम सब्जियां कैसे लाएंगे, पैसे तो है नहीं। वो बड़े बड़े होटल में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। अभी संगत जी थोड़े मतलब कि महीने पहले ही मेरे जेठ ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ली है 60 लाख रुपए की। इतना अच्छा काम धंधा, और मेरे अंकल को निकलवा दिया बाहर कि चल बाहर निकल। आज मेरे अंकल के पास संगत जी स्कूटी भी नहीं थी, पैदल जाते थे बेचारे दुकान पे, और पैदल ही आना वापस। मैं उनको टिफिन देने जाती लंच का, और फिर वापस आती संगत जी। ये मतलब माहौल हमारा घर का बन गया था, सिर्फ पैसे के चक्कर में। संगत जी वो दिन भी आ गया। फिर मेरे अंकल कहते अगर इन्होंने मेरे को अडॉप्ट किया था ना, तो कभी ये बात मेरे को ना बताते, मैं इनकी डांट भी सहता, इनकी मार भी सहता, इनका गुस्सा भी सहता, पर जहां इन्होंने मेरे को ये बात बता दी ना कि मैं अडॉप्ट किया हुआ हूं, मेरा यहाँ रहने का मन ही नहीं है। वो कहते हैं हम कहीं और रह लेंगे। संगत जी मेरे अंकल ने कहा हम कहीं किराए पे रह लेंगे, कहीं और किराया दे देंगे, मैं कहीं मांग के खा लूंगा किसी से, पर मैं इनसे नहीं मांगूंगा कभी भी। संगत जी देखो, मतलब दिल पे ना बातें लग जाती हैं, वो फिर वो निकलती नहीं है आसानी से ना बातें। एक बारी अगर आपको किसी ने कोई बोल दिया ना कुछ, अगर आपको वो दिल पे बातें लग गई हैं, तो संगत जी वो निकलती नहीं है इतनी आसानी से ना। फिर दिल दुखता रहता है अंदर ही अंदर, गुस्सा आता है, फिर मन करता है निकले यहाँ से बाहर, यहाँ से कहीं बाहर जाए, इधर से बाहर निकलो। संगत जी मैंने भी कहा जैसी आपकी मर्जी संगत जी, जहां मेरे अंकल वहां मुझे रहना है ना। और मेरी बेटी भी संगत जी बड़ी हो रही थी, उसको भी संभालना, सब कुछ करना। संगत जी मेरे अंकल ने डिसाइड कर लिया कि मैं अलग जा रहा हूं। और मेरे ससुर जी ने पता क्या किया, वो कहते कोई सामान तू यहां से लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ जा, कपड़े भी तेरे जो तूने पहने हुए ना वो मेरे पैसों के कपड़े हैं, मैं चाहूं तो तेरे से कपड़ों के पैसे भी ले सकता हूं, पर कोई बात नहीं, तेरे को मैंने भीख में दिए कपड़े, तू कपड़े लेके अपनी औरत को ले, अपनी बेटी को ले, और यहाँ से निकल, सामने दरवाजा खुला हुआ है,
कभी मुंह मत मतलब यहाँ की तरफ करियो, बस यहाँ से बाहर निकल जा। संगत जी ऐसे करके हमें घर से बाहर निकाला गया। मतलब निकाला क्या गया, हम खुद ही बाहर आए। पास में पैसे नहीं, काम धंधा है नहीं, शॉप खोली हुई है, बस ऐसे ही चल रहा है काम। वो भी माल ऐसे बिकता जा रहा है, कुछ खराब होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। संगत जी तब हम, जब तक संगत जी हम उस घर में थे, यानी कि मेरे सास ससुर के पास थे संगत जी, तब तक हम लोग गुरु जी के साथ में नहीं जुड़ सके, ना हमें पता था गुरु जी के बारे में। और जब हम उस घर से बाहर निकल आए संगत जी, हम लोगों ने एक रूम का सेट लिया किराए पे संगत जी, 1 रूम सेट लिया किराए पे। उसका किराया था, मेरे को आज भी याद है संगत जी, 12,000 रुपये महीने का किराया, 1 रूम और मतलब किचन और बाथरूम संगत जी ये था। आप देखो उस एक कमरे में हम लोग संगत जी अकेले, कोई साथ में नहीं है, रिश्तेदारी सारी खत्म हो गई है। लोग संगत जी हंसते हैं, है ना। आजकल संगत जी वो पहले का टाइम नहीं है ये। आजकल तो हर कोई मजाक उड़ाता है, हर कोई हंसता है, फिर बाद में ना लोग बातें करते हैं और किसी के साथ ऐसे शेयर भी नहीं कर सकते अपने घर की चीजें जो होती है ना, ऐसे संगत जी किसी को बता भी नहीं सकते। आप देखो मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी बहनें, कोई मेरे को बुला के खुश नहीं था। सब लोग कहते कि अच्छा है तेरे साथ ऐसा ही हो, तेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, तू इसी लायक है। संगत जी लोग आगे से ऐसी बातें करते थे। अब तो देखो हमारा कोई भी नहीं, सिर्फ मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, बस हम 3 जाने संगत जी। बस हमने अब सारी जिंदगी ऐसे बितानी थी। अगर हमें गुरुजी महाराज उस समय ना मिलते, गुरुजी हमारी हेल्प ना करते संगत जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज हम पता नहीं कहाँ बैठे होते, सड़क किनारे बैठे होते, जहां तक मेरे को लगता है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करते जाइए, नीचे बटन आ रहा है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अब आप आगे सुनो हुआ क्या। संगत जी सारी चीजें हुई, मतलब हम लोग भटके भी यहाँ वहां, काम भी फिर मेरे अंकल ने बंद कर दिया, जॉब करी, फिर मतलब एक दुकान पे जॉब भी करनी पड़ी संगत जी। एक आप कह लो, लोग हमसे पूछते थे कि क्या हो गया भाई, तू तो इतने बड़े इंसान का बेटा, तेरे तो मतलब काम ही इतना तेरा तो मार्केट के अंदर, तू कहाँ आ गया नौकरी करने के लिए। बस संगत जी जो मिले उसको बताओ कि अरे ऐसे हो गया, हमारे घर पे प्रॉब्लम हो गई। वो लोग कहते हैं अच्छा ये हो गया वो हो गया। संगत जी लोग तो देखो बातें करते हैं, है ना, लोगों को तो अपनी बातें करनी है, मजाक उड़ाना है आपका, हंसना है आपके ऊपर। कोई आजकल परेशानी नहीं समझता, 100 में से 1 होगा जो आपकी परेशानी को समझेगा और तो आपकी थोड़ी हेल्प वो करेगा। वरना तो आप आजकल संगत जी आप किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये ऐसा टाइम है, हर कोई बेशर्म हो गया, बिल्कुल सब ना सब बेशर्म हो गए हैं, बेइज्जतियां करते हैं। एक अंकल हमें मिले संगत जी, उनकी दुकान पे मेरे अंकल नौकरी करते थे, जॉब करते थे, कपड़े की दुकान थी यहीं पे मार्केट में। संगत जी वहां मतलब जॉब करनी, उसमें से घर का किराया भी देना, मतलब घर का खर्चा भी चलाना, जो भी हम लोग खाते हैं संगत जी, आगे बच्चे का भी खर्चा, बच्चे का भी संगत जी दूध वगैरह लाना बाहर से, मतलब कि 100 तरह के खर्चे थे, दवाई लाना, ये लाना वो लाना। संगत जी पैसे बिल्कुल बचते ही नहीं थे पास में, बिल्कुल पैसे बचते नहीं संगत जी। उसके बाद मेरी जो बेटी है संगत जी हो गई बीमार, ये बात है नवंबर की, मेरी बेटी हो गई बीमार, हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ गया उसको लेकर, क्योंकि संगत जी उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, इन्फेक्शन हो गया पेट में संगत जी। हम उसको प्राइवेट ले गए डॉक्टर के पास, तो वहां पे थोड़ा खर्चा हो गया। मेरे अंकल ने अपने किसी मतलब ऐसे दोस्त से लिए 20,000 रुपए, मतलब ऐसे उधार लिए संगत जी। वहां से हॉस्पिटल का बिल दिया, 2-4 दिन का संगत जी बिल दिया वहां पे 20,000 रुपए का। अब वो दोस्त मेरे अंकल की जान खाए, भाई मुझे पैसे दे, भाई मुझे पैसे दे। अब उस बात को संगत जी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, जबकि मेरे अंकल ने उसको कहा था कि मैं तुझे कल दे दूंगा पैसे, 1 दिन के बाद दे दूंगा। 15-20 दिन हो गए संगत जी, कौन छोड़ता है पैसे आजकल, हर किसी को पैसा चाहिए। अब वो हमारी जान खाए, कहता मैं तेरा घर खाली करवा दूंगा तेरे, मैं मकान मालिक को बोल दूंगा कि तू ऐसे करता है कि तेरे को घर पे ना रखे किराए पे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। संगत जी मेरे अंकल ने मतलब
ये हो गया था हमारे घर पे कि डर हो गया था कि कहीं वो आ ना जाए, मेरा दोस्त ही ना आ जाए, कहीं वो घर से सामान उठा के ले जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। मेरे अंकल कहने लग गए कि वो बड़ा खतरनाक बंदा है, वो दोस्ती तक तो ठीक है, पर अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए ना तो वो घर आके मेरा सामान उठा के ले जाएगा घर का। वो ऐसा इस टाइप का बंदा है वो। तो संगत जी मैं भी डर गई, कह रहे ये क्या बात हो गई। आप देखो जहां पे मेरे अंकल नौकरी करते थे ना, वो जो उनके जो मालिक हैं दुकान के, वो गुरुजी की संगत, गुरुजी का स्वरूप दुकान पे। मेरे अंकल रोज जाएं काम करें परेशान। अब मेरे अंकल से रहा ही नहीं गया, उन्होंने अपने बाबूजी यानी कि जो मेन जो मालिक है उनको कह दिया कि बाबूजी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है। वो कहते अच्छा बता मुझे क्या जरूरत पैसे की, लोग कितने पैसे चाहिए। संगत जी पूरी कहानी बताई, ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हुई है बाबूजी, मेरे को मेरी आप हेल्प कर दोगे। संगत जी उन्होंने उसी वक्त अपने जेब में से 20,000 रुपए निकाले और कहा तू आज उसको दे दियो पैसे, ज्यादा मतलब ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। और मेरे अंकल ने कहा बाबूजी मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। वो कहते कोई बात नहीं, ये मुझे तू पैसे मत दियो कभी भी, ये मैंने तेरी हेल्प करी है। संगत जी तब से हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, क्योंकि उनकी दुकान में गुरुजी का स्वरूप था। वो रोज मेरे अंकल को कहते थे बाबूजी कि देख सामने जो बैठे ना शिवजी महाराज, यही कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर भी, तेरे ऊपर भी कृपा यही करेंगे। इनको माना कर, इनके बड़े मंदिर में जाया कर, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे बेटा। संगत जी और वही हुआ, देखो आप आज ना वो हमारा घर है, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर संगत जी पूरी काया पलट हो गई। 1 से 2 महीने के अंदर ना वो जॉब है ना वो घर है। संगत जी आज घर भी बड़ा है, एरिया भी बड़ा है घर का, जहाँ पे जॉब भी मेरे अंकल की अच्छी लग गई है, गुड़गांव के अंदर जाते हैं संगत जी। और हमारा अब जहाँ पे मेरे ससुर जी या मेरी सास या मेरे जेठ रहते हैं ना, कोई आना जाना नहीं है संगत जी, बिल्कुल बंद हो गया। और हम तो देखो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं उनसे अलग हो गए ना, क्योंकि हम वहां पे थे तो बंदिश थी बड़ी। ठीक बात है पैसा बड़ा था, कोई ऐसी बात नहीं थी, पैसा बहुत था, काम धंधा बड़ा था, बिजनेस बहुत था, पर संगत जी सुख नहीं था लाइफ में। ये भी होता है संगत जी, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमा लो पैसा कमा लो, पर संगत जी हम लोग ये नहीं देखते कि पैसे में सुख नहीं है। पैसा आपके पास ढेर सारा आ जाएगा, मान लीजिए ढेर सारा पैसा आ गया, पर संगत जी अगर आप रहते ही बीमार हो, रहते ही परेशान हो, तो उस पैसे का क्या कर लोगे आप। अगर बीमार रहते हो तो वो सारा पैसा डॉक्टर्स के पास जाएगा, हॉस्पिटल्स के अंदर जाएगा, उस पैसे का क्या फायदा संगत जी, क्या फायदा आप मुझे बताओ, है कोई फायदा। उससे बढ़िया तो थोड़ा कम हो, पर आराम से सुख चैन से आप उसको खा तो सको, उस पैसे का इस्तेमाल तो कर सको। क्यों आप मुझे बताना कमेंट करके, क्या मैं ठीक कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। संगत जी कभी भी ना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज का। अगर आप करोगे घमंड तो संगत जी वो चीज आज नहीं तो कल आपसे दूर जाने वाली है। आजकल लोग पैसे का घमंड करते हैं, पैसे वाले को बुलाते हैं सारे, जिसके पास पैसा होता है उसी को दुआ सलाम करते हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, उसी को राम राम करते हैं। पर संगत जी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिक्शे वाले को भी संगत जी पूरा हक है जीने का, उसके भी तो अंदर से संगत जी उसको भी तो ऐसा मतलब मन करता है कि मैं भी घूमूं, मैं भी गाड़ियों में घूमूं, मैं भी ऐश करूं, उसका भी तो मन करता है संगत जी। पर वही है आजकल कोई किसी की हेल्प ही नहीं करता। वो पहले का टाइम था, आजकल तो लोग बोलते हैं हाँ भाई आज ले जा, देगा कब। पहले लोगों को संगत जी देने की पड़ जाती है कि पैसे हमारे वापस कब देगा, लेके तो जा रहा, और हमें क्या गारंटी दे दे कि तू पैसे हमारे वापस देगा। गारंटियां मांगते हैं लोग, तो क्या मतलब करेगा। तो संगत जी गुरुजी ने बड़ी कृपा करी है हमारी लाइफ के अंदर, तो ना मतलब सब कुछ चेंज करके रख दिया गुरुजी ने। आज मेरे घर के हालात वो नहीं है जो पहले थे, 1 साल पहले जो हालात थे संगत जी, सारा कुछ बदल गया है। इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती।
प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है संगत जी, लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।